आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन का है। तो नाउन का मतलब संज्ञा, जो हम हिंदी में सीखते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो उसी तरह आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो हमारा है नाउन का। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वो स्थान का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, और किसी भी चीज़ का नाम, एनी नेम। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे हमारा इंग्लिश में व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। तो हम नाउन को जो कहेंगे वो जैसे कह देंगे एनी नेम, एनी नेम ऑफ पैलेस भी हो सकते हैं, पैलेस भी हो सकते हैं, वो थिंग्स भी हो सकते हैं। थिंग्स मतलब वस्तु, और पर्सन भी हो सकते हैं, PRSON, पर्सन व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उसको हम नाउन कहेंगे। तो जैसे हमारा पैलेस हो गया पैलेस, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। आगरा, रेवाड़ी, REWARI, रेवाड़ी। या फिर पर्सन का नाम होगा जैसे राम, श्याम, मोहन। ये हमारे क्या हो गए? पर्सन के नाम। और जैसे वस्तु हो गया हमारा पेन, जो हम लिख रहे हैं इस पेन से। तो ये हमारा पेन होगा। वस्तु हो गई हमारा कोई, ये बेड हो गया हमारा। तो आ गया पहले से व्यक्ति। तो किसी भी एनी नेम, तो एनी नेम को हमारे हैं, एनी नेम कोई भी नेम है वो हमारा नाउन है। तो बाद में नाउन की कैटेगरी बढ़ जाते हैं कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कौन सा नाउन है। तो आज हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ओनली यूज करेंगे नाउन है। नाउन सेंटेंस में यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, कि सेंटेंस में नाउन है वो अपनी कहाँ कहाँ पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। तो इसमें हमारा नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। या जैसे राम इज रनिंग, RUNING, रनिंग ऑन द ग्राउंड, या ऑन द स्टेडियम, STADIUM, स्टेडियम होगा। तो ये भी ये हमारा नाउन है। बाकी ये हमारे क्या हैं और ये क्या हैं। तो मतलब एक सेंटेंस में नाउन का क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं, तो उसके आज हमारी वीडियो है और उसके आज टॉपिक हैं, और उसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि नाउन है, नाउन में हमारा मतलब क्या क्या पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसे नाउन हो सकता है वो हमारा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, SUBJECT, सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं सेंटेंस में। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नाउन की और क्या सिचुएशन हो सकती हैं, 4 हो गए। उसके बाद नाउन हमारा इन्फिनेटिव बन सकता है, नाउन 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, INFINITIV, इन्फिनेटिव कहते हैं इंग्लिश में। मतलब 2+ उसकी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जैसे
टू गो, तो ये हमारी बेस फॉर्म होगी गो, और बाकी इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगी। तो ये हमारा टोटल जो बनेगा टू प्लस वर्ब, ये हमारा इन्फिनेटिव बनेगा। तो इन्फिनेटिव हमारा नाउन का रोल कर सकते हैं। 6 हो गया। प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन आ सकते हैं, तो PREPOSITION प्रीपोजिशन के बाद आ सकते हैं। मैं भी इनका सबका एग्जांपल दे दूंगा आपको कि भी प्रीपोजिशन के बाद कैसे आएगा, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। और उसके बाद हमारा जीरन भी आ सकते हैं, GERUIND जीरन। जीरन का भी रोल नाउन ले सकते हैं। हो गया। चलो अब हम इनके एक एक एग्जांपल देखते हैं कि भी ये नाउन है, ये कैसे मतलब रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में। तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन बन सकते हैं। तो जैसे अभी लिखा था मैंने, राम इज रनिंग ऑन दी स्टेडियम, या फिर राम प्लेड देयर, वही सेंटेंस। तो इसमें हमारा जो नाउन है, ये हमारा राम नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी एडवर्ब है। तो यहाँ बन गया नाउन। और कोई भी सेंटेंस ले लो आप, और कोई भी उदाहरण ले लो आप, जैसे ही इज ए गुड बॉय, इसमें हमारा ये नाउन बन गया पूरी, ये फ्रेज है। विच काइंड ऑफ, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई जो हमारी। बट मैं इसी का ही आपको रिलेटेड बता देता हूँ एग्जांपल। राम इज ए गुड बॉय, श्याम SHYAM श्याम स्टार्ट STARTS स्टार्ट्स ए बाईसाइकिल, या ए मशीन MACHIN मशीन। तो श्याम है वो मशीन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो श्याम बनेगा, जो कि नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं हमारा। ऑब्जेक्ट है, ये बताया था अभी, ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा नाउन बन सकते हैं। जैसे सी गेव मी ए मैंगो। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया अब सब्जेक्ट, पर हम बात नाउन की कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मैंगो है वो नाउन बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा होम का रिप्लाई, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और एक दो दूसरे हैं, ये व्हाट का रिप्लाई बन गया, ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। हो गया। तो मैं आपको एक सीधा सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ। दे किक KICK किक्ड ए फुटबॉल, उसने फुटबॉल को लात मारी, किक के मारा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये है, ये भी हमारा नाउन है।
ये ऑब्जेक्ट में नाउन है। और वो पहले समझा था, जैसे राम लिख दो, यहाँ राम किकड़े ए फुटबॉल, तो यहाँ राम हमारा नाउन बन जाएगा। ये सब्जेक्ट में बन रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट में बन रहा है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे बनते हैं उसको भी हम एक बार देखते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे बनता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें हमारे कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का मतलब कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ है, तो एक्शन नहीं हुआ है तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। और ये हमारा सब्जेक्ट होगा, जो प्रोनाउन है ये हमारा एक नाउन होगा। और ये जो बनेगा ये हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। पूरक, और पूरक किसका, इसी का सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है और ये है हमारा सेम रहता है। तो जैसे ही कौन है, ये गुड बाय, गुड बाय कौन है, ही है, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा एक दूसरे के पूरक हैं। इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम पूरक कह देते हैं। तो COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें जो ये हैं ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट को ही जब उसी के लिए आया है और उसी को ही पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आप कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे जिनसे बनते हैं, दे कॉल्ड राम ए गुड बॉय। मतलब उन्होंने राम को एक अच्छा बॉय, एक अच्छा लड़का कहकर बुलाया। तो ये जो राम है और ये हैं, तो ये क्या है, ये राम भी हमारा वही है और गुड बॉय भी हमारा वही है, तो दोनों सेम है। इस तो जैसे इसका इसमें पूरक था तो इसी का इसमें पूरक है, ये है और ये कोई अलग नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। ऑब्जेक्ट क्यों बन गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो दे कॉल्ड राम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसी का ही डिस्क्रिप्शन है या फिर इसी को पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। OBJEC ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। अब आप कहोगे कि भी ये ऑब्जेक्ट हैं, या हम इसको सब्जेक्ट भी मान सकते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हमारे किसके रिप्लाई हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे व्हाट, हु और whom, इनके रिप्लाई हो सकते हैं। तो दे कॉल्ड हिम, दे कॉल्ड हिम या हु कॉल्ड हिम, इसका जैसे रिप्लाई हमें लेना हो तो हु कॉल्ड हिम, हिम मतलब दे कॉल्ड, तो यानी उसे किसे पुकारा, किसे बुलाया, तो इसका उत्तर आ रहा है राम को। और जैसे वाट का हमें चाहिए रिप्लाई, तो दे गिव मी, दे गिव मी ए मैंगो, MANGO मैंगो। तो इसने कह दिया कि उसने हमें दिया, व्हाट डिड ही गिव, व्हाट डिड ही गिव, क्या दिया, मैंगो दिया। तो जो हमारा व्हाट का रिप्लाई है तो वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारे, तो व्हाट, होम और हु, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के रिप्लाई है। मैं लिख देता हूँ OBJECT ऑब्जेक्ट के रिप्लाई है, REPLY। ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब आज का जो टॉपिक था वही यही था। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, अदर वर्ड यूज़ करूँ कि नाउन को हम कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, तो नाउन को हम कैसे पहचानें, तो पहला तो ये तरीका बता दिया आपको। दूसरी चीज़, हम नाउन को पहचानने के लिए हम आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ए, एन और दे। तो जिसको मतलब
जहाँ आर्टिकल का यूज़र है वो भी हमारा नाउन है। जैसे इसमें देगी हुई मैंगो, तो इसमें जो मैंगो है हमारा आर्टिकल आ रहा है, तो वो भी हमारा नाउन है। मी में नहीं आ रहा क्योंकि मी हमारा प्रोनाउन है, उसमें प्रोनाउन के साथ हमारे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं, नाउन के साथ आर्टिकल यूज होते हैं। या फिर नाउन को और अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करें, नाउन है तो नाउन को मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल हमारे डिटरमिनर है, आर्टिकल हमारे डिटरमिनर है। तो जो नाउन जो डिटरमिनर है वो नाउन को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमारा नाउन है। या फिर जिनके आगे ए एन डी लगा पाए वो हमारा नाउन है। बाकी एडजेक्टिव, ए डी जे ई सी टी आई वी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो हमारा नाउन है। जैसे अभी लिखा था मैंने, इज ए गुड बॉय, ई इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लगता है, तो बॉय हमारा नाउन होगा। एडजेक्टिव को रिप्लाई हमें विच, WICH, विच वन, या व्हाट काइंड ऑफ से लेते हैं, WH व्हाट काइंड ऑफ से लेते हैं। तो वाई विच वन या व्हाट काइंड ऑफ, तो इसका रिप्लाई जो हमारा है वो गुड आया, तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए कहा था मैंने कि नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो एडजेक्टिव कर सकते हैं। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस में नाउन है। क्लियर? तो आपको लगभग पता चल गया होगा कि वे नाउन को आइडेंटिफाई सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब 2-4 और बच गए हमारे। जैसे नाउन का जो यूज होता है वो जीरंड, GERIUND, जीरंड। और बच गया हमारा टू इन्फिनेटिव, जैसे इन्फिनेटिव टू को बेस फॉर्म इसकी, और बस, और बाद में बताएंगे। तो जैसे जीरंड का यूज कैसे होता है, तो जीरंड का मतलब, जीरंड होती है हमारी वर्ब, VRB, वर्ब प्लस में ING। तो उससे हम जो बनाते हैं वो हम नाउन की तरह यूज करते हैं। जैसे रन है, ING लगा दिया, रनिंग, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है कभी कंटिन्यूस में, और ये हमारा नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं, रन होगा। जैसे कम हो गया तो ING लगा दिया, कमिंग, COMING, कमिंग। या फिर स्मोक होगा, SMOKE, स्मोक होगा तो स्मोकिंग बना देंगे, SMOKING, स्मोकिंग। प्ले हो गया, PLA, प्ले, प्ले हमारी वर्ब ING ऐड कर दें, प्लेइंग होगा, ये हमारा नाउन बन जाएगा। और कोई भी वर्ब, VRB वर्ब, और उसमें हम ING ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। इस सेंटेंस में उसको कैसे यूज करते हैं तो उसको एक बार हम देखते हैं। तो जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं हम वो, जिस तो प्लेइंग, प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब से हम ING ऐड करके उसको नाउन बना दिया, PLAYING, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, HEALTH, हेल्थ होगा। तो हम इसी में आपको प्रीपोजिशन का प्लस ऑब्जेक्ट, उससे भी हमारा नाउन बन जाता है, वो भी हम इसी में ऐड करके आपको समझा देंगे। तो जैसे इसमें जो हमारी वर्ब है वो इज वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारी इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब मानते तो इसके साथ हमारी ING फॉर्म आती, इस तो जैसे दोबारा रिपीट में आ जाती है हमारी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग आ जाती है, रन आता तो इसमें बेस फॉर्म रनिंग आ जाती, बी फॉर्म आता तो बीइंग आ जाती है हमारी, बट इसमें कोई सी नहीं है, इसलिए हमें इसको लिंकिंग वर्ब मानना पड़ेगा, और बाकी का हमारा ये कॉम्प्लीमेंट मानना पड़ेगा। जब इसको कॉम्प्लीमेंट मान लिया तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। हम शांत सेंटेंस है उसके बीच में भी कभी इसको यूज कर लेते हैं, ज़रूर नहीं वो हमारा मतलब फर्स्ट में आए, बट वो हमारा जो सेंटेंस में कहीं भी आए तो वो हमारा नाउन का काम करेगा,
वो बीच में आए तो हमारा नाउन का काम करेगा। बट ध्यान रखना, वो अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाते हैं प्लेइंग, तब वो हमारा एक वर्ब की तरह एक्ट करेगा, और उसके अलावा फिर और कहीं आ रहा है तब वो फिर नाउन का तरह काम करेगा हमारा। क्लियर है? अब मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन है उसके बाद भी हमारा नाउन आ सकते हैं, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो ये हो रहा, तो प्रीपोजिशन है हमारी PREPOSITION, प्रीपोजिशन है तो हमेशा रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन किसका होता है? उसका हमेशा नाउन का रिलेशन होता है। तो इसलिए नाउन प्रीपोजिशन जब आएगी तो हमेशा उसके बाद नाउन मिलेगा, बट ज़रूरी भी नहीं है नाउन मिलेगा। यही नाउन तो आज हमेशा है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा रिलेशन में आती हैं। बट कई बार जैसे हमारे प्रीपोजिशन आ जाए तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम आगे लगा देते हैं सब्जेक्ट बना के, वाटे होम या और किसी को, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो साथ साथ वो उसका ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो इस केस में कभी मतलब हमारा जो नाउन है वो आगे आ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि भाई हमें से ये रूल तो हमें जो बताया था, ये जो चीज़ समझाती है तो काम ही नहीं कर रही। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि जो हमारी नाउन है वो या प्रीपोजिशन है वो हमारे हमेशा नाउन लेता है, या प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के रिलेशन में आती हैं उसको रिलेट करने के लिए। तो ये हमारा प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा। अब लास्ट बचेगा हमारा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को जैसे हम कह दें, लिख दें आई नो टू लाइक देम, ये होगा। इसको मतलब सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई ये हमारा आई, वी, ही, सी, ते, यू, ये तो हमारे हमेशा प्रोनाउन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे होते हैं। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये हमारे 9 वर्ब हैं, तो उससे मतलब आगे जो आएगा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ आ जाती, तो यहाँ नहीं है तो उसका अर्थ है हम शुद्ध हमारी ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट होगा देम। अब बचा ये क्या है? तो ये हमारा इन्फिनेटिव है जो, तो इसी वर्ब का ही इसके लिए जो यूज हो रहा है, और इसका जो सब्जेक्ट है इसका भी यही सब्जेक्ट है, और इसी वर्ब का है और इसका भी यही सब्जेक्ट है। तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाट डिड यू लाइक, क्या जानना चाहते हैं? तो देम उनको, बट ये क्या है? तो ये उसी का इन्फिनेटिव है, तो मैं उसको जानना, यानी मैं यह लाइक करता हूँ कि मैं उनको जानना चाहता हूँ, या मुझे पसंद है कि मैं उनको जानना चाहता हूँ, मेरी उस चीज़ में रुचि है। तो ये हमारा जो यूज हुआ ये हमारा इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ। तो आज हमने आपको समझा दिया नाउन के आइडेंटिफाई कैसे करें डिटेल से, और नाउन का एक सेंटेंस में क्या का रोल हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता दूं, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, टू प्लस इन्फिनेटिव INFINITIV इन्फिनेटिव का। प्रीपोजिशन के बाद आते हैं हमारा नाउन PREPOSITION, प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा, और जीरन बन जाता है हमारा GERIUND, जीरन बन जाता है हमारा नाउन। और क्या समझा दिया मैंने? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बस मैंने शायद यही समझाए हैं आपको, और छूट गए हैं तो हम बाकी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो है उसमें लाएंगे आपके लिए। तो आज के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट।